नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहा हूं और जो नया टॉपिक है वो आपका है इनइक्वलिटी, असमानता। क्या है? इनइक्वलिटी, असमानता है, असमानता। चलिए ध्यान से समझिएगा बातों को। इनइक्वलिटी, असमानता की बातें हैं, बेहतरीन तरीके से टॉपिक को समझना होगा। केवल 4 से 5 प्रश्न आपको समझाऊंगा और 400 से 500 प्रश्न आप आसानी से लगा लेंगे। बस बहुत ही ध्यान से चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना मेरे भाई, पूरा टॉपिक आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। किस रूप में होगा, कैसे होगा, आइए आपको बताता हूं तो पूरी बातें कंप्लीट हो जानी है। इनइक्वलिटी, असमानता, इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, आइए आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं आपको जाननी होंगी मेरे भाई। आप इसमें इस यानी किन किन साइन का प्रयोग होगा उसको समझ लिया जाए। एक साइन तो आपका ये होता है, एक साइन आपका ये होता है, एक साइन आपका ये होता है, और एक साइन इस रूप में, और एक साइन इस रूप में होगा। क्लियर हो रहा? ये 5 साइन है यानी 5 चिन्ह है। इन चिन्हों को जानना होगा, ये क्या है, कैसे हैं, क्या होता है, इन सब का मतलब। ठीक है, चलो आयो बताता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। ये जो साइन होता है ये कौन क्या साइन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं आइए आपको बताता हूं। ये जो साइन होता है ये कौन सा होता है, छोटे का या बड़े का। ये जो साइन होता है छोटे या बड़े का, इस पे पहले चर्चा कर ली जाए। वो चर्चा आइए करता हूं, फिर से एक बार हटा करके चीजों को समझाने चल रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो साइन होता है ना मेरे भाई, इस रूप में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा का साइन है, ये बड़ा होता है, इसी को बोला जाता है ग्रेटर देन। क्लियर हो रहा है? और इसको बोला जाता है, छोटे का साइन है ये होता है छोटा, और इसको बोला जाता है लेस देन। ये बात समझ में आ रही है? लेस देन। और इसको बोला जाता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है ये बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ अगर हम इसका प्रयोग करें तो देखिए ये ग्रेटर देन आया, इक्वल आ गया, तो ये बन जाता है आपका क्या, बड़ा या बराबर। क्या होगा? बड़ा या बराबर के रूप में होगा। इसको बोला जाता है बड़ा या बराबर, यानी इक्वल क्या होगा, यानी ग्रेटर देन, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक उसी प्रकार से ये होगा आपका लेस देन, यानी क्या होगा, छोटा या बराबर के रूप में, छोटा या बराबर। यही आपका साइन है। इन्हीं 5 साइन का प्रयोग करना है। इन्हीं चिन्हों के प्रयोग करके पूरा प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ाने के लिए कई मेथड होते हैं, लेकिन आपको हम ओपन और क्लोज से ही पूरी बातें कंप्लीट कर दूंगा। पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। बस धैर्य के साथ ध्यान से बातों को सीखते चलना मेरे भाई, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। क्लियर है? आइए आपको बताता हूं, ध्यान से समझते चले। ये क्या है, कौन से साइन है, इसका मतलब क्या होगा, जरा गौर करना यहां पर अलग से मेरे भाई। ये आप जानते हैं, ये है आपका ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, और ये लिखा हमने ए और ये लिखा हमने बी। ये है आपका लेस देन। क्लियर है? ये लिखा हमने ए, ये लिखा हमने बी, और ये है आपका इक्वल, ये लिखा हमने ए और ये लिखा हमने बी। ये 3 साइन आप जान लिए तो इन 3 के बाद ये 2 साइन तो पता चल जाएगा अपने आप स्वतः। इन्हीं 3 से मिल करके ये 2 साइन आपके सामने बने हैं, ये दोनों। क्लियर हो रहा है? ये दोनों क्या है, इन्हीं 3 से मिल करके ये दोनों साइन आपके सामने बनाए गए हैं। ठीक है, इसकी चर्चाएं तो बिल्कुल नहीं करनी है, बस अभी तीनों को इन्हीं की बात करूंगा मेरे भाई। यहां पर जैसे मैंने इस रूप में आपको जवाब दिया है, ये जरा सा बताओ ये क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये बड़े का साइन है, ए बड़ा है किससे, बी से। यहां पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से। क्लियर हो गई बातें? ठीक उसी प्रकार से इसकी चर्चा करें तो आपका जवाब होगा कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, बी बड़ा है ए से। क्लियर हो गई बातें? देखिए एक जगह ए बड़ा, एक जगह बी बड़ा। अब यहां पर अगर हम चर्चा करें, ए बराबर है बी के, बी बराबर है ए के, यहां पर बराबर की बातें हैं। जरा गौर से एक बार फिर से सीखिएगा बातों को। ये ए बड़ा है, यहां पर बी बड़ा है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। क्लियर हो रही बातें? यहां से कोई समस्या नहीं है। अब देखिए मुख जिसके तरफ खुला होता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। जैसे आप यहां हैं तो आप बड़े हैं, हम यहां हैं तो छोटे हैं। आप यहां हैं, हम यहां हैं, तो आप यहां छोटे होंगे, हम यहां पर बड़े होंगे। क्लियर हो रही बातें? ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा, और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्लियर हो गई बातें। अगर यहां से ओपन और क्लोज की जो बातें हैं, ये मुख किसकी तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, ये मुख किसकी तरफ खुला है, बी की तरफ खुला है, ये मुख किसकी तरफ खुला है, ए बी दोनों की तरफ खुला हुआ है। क्लियर है। अगर हमें यहां से जाने की बात करें, हम यहां से ये रास्ता खुला हुआ है, हम इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। क्लियर है। हम ए से बी पे जा सकते हैं, बी से ए पे जा सकते हैं। लेकिन यहां की बात करें तो बी से हम ए पर तो आ सकते हैं, लेकिन ए से हम बी पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, इसकी तरफ खुला है, बड़ा वाला छोटे की तरफ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ए यहां से तो जा सकता है, लेकिन बी इधर से नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी तरफ रास्ता क्लोज हो चुका है। क्लियर है। इस बात को एक बार फिर से पुनः रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से समझते चलें। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन बातों को एक बार फिर से बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझे बातों को, क्या मैं बताने जा रहा हूं। मेरे भाई आपके सामने ये क्या है, ये है आपका ग्रेटर देन, ये ए है, ये बी है। कोई भी व्यक्ति इधर से इधर जा सकता है, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकता। ठीक है, ये पहले साइन का प्रयोग है। हम दूसरे साइन की चर्चा करने चल रहे हैं, जरा गौर करना, ये ए है और ये बी है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है। ए इधर से इधर नहीं जा सकता, लेकिन बी इधर से इधर आ सकता है। क्लियर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से ए यहां पर है और ये बराबर का साइन है, बी यहां पर है। ए बी की तरफ जा सकता है, बी ए की तरफ आ सकता है। ये भी बात कंप्लीट हो गई आपकी। क्लियर है मेरे भाई। ये तीन बातें तो समझ में आ गई, यानी ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा पॉइंट था। अब जो चौथे पॉइंट की बातें हैं उसको भी समझ लें मेरे भाई। यहां पर हमने लिखा ग्रेटर देन, इक्वल टू, ए को हमने यहां लिखा, बी को हमने यहां लिखा। यहां भी वही कंडीशन होगी, ए यहां से यहां जा सकता है, बी यहां से यहां नहीं आ सकता, भले ही बराबर है ये नहीं आ सकता। ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर हम पांचवें साइन की बात करें, पांचवा क्या है, लेस देन, इक्वल टू, यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो ए यहां से नहीं जा सकता है, लेकिन बी यहां से आ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी ही बातों का स्क्रीनशॉट लेना है बस, खाली पूरा चैप्टर यहीं से कंप्लीट होगा आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से तेजी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जाकर के प्रश्नों की चर्चा करें। बहुत ही ध्यान से बातों को सीखना होगा। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखता हूं क्या जवाब देते हैं आप सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताइएगा। हो गया? ले लिया सभी लोगों ने? चलिए ध्यान से सीखेगा मेरे भाई। मैंने आपको बताया ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा, ये बड़ा, ये दोनों बराबर, बड़ा या बराबर है या छोटा या बराबर है। क्लियर हो रहा है। इतनी ही बातें मैंने आपको बताई। आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी तरफ मुख खुला है, इधर से ए जा सकता है लेकिन बी नहीं आ सकता, इधर से बी आ सकता है लेकिन ए नहीं जा सकता, ए बी दोनों तरफ से जा सकते हैं, यहाँ पर ए जा सकता है, यहाँ पर बी आ सकता है। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। बस इतनी ही बातें आपको समझना है। इसी के बाद हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा प्रश्न क्लियर हो जाना है। आइए देखता हूं प्रश्न क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न की चर्चा करने चल रहा हूं। प्रश्न जो आया है उसको देख लीजिए क्या दिया है आपके सामने मेरे भाई। यहां पर देखा जाए तो कथन आया है, फिर निष्कर्ष आया है। कैसे कथन, कैसे निष्कर्ष, क्या जवाब होंगे, वो सारी बातें हम आपको यहां पर बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा पूरा प्रश्न। ये आपके सामने देखिए एक कथन दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक कथन से कई प्रश्न आपके सामने बनाए गए हैं। वो प्रश्न कितने बने हैं आइए ध्यान से बताता हूँ। यहाँ पर जो दिया गया है GH में जो साइन है वो है यहाँ पर लेस देन का। ये जो साइन है यहाँ पर वो ये है, ये वाला साइन है, ऐसे ये वाला साइन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है? चलिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, बना देता हूं, यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं। ग्रीन कर दें इसको। जो यहां पर साइन आएगा वो साइन क्या आएगा, यहां पर आएगा लेस देन इक्वल टू। क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू। दिख रहा है सभी को? लेस देन इक्वल टू, ऐसे ये साइन आ गया। समझ में आ रहा होगा सभी को।
दिख रहा है मेरे भाई? आओ, अगर दिख रहा है तो अब यहां से प्रश्नों की चर्चा करने चल रहा हूं, ध्यान से समझना। मेरे भाई यहां पर कथन दिया गया है और कथन देखा जाए तो ABCDEFGHIJ, ये एक कथन दिया है, एक कथन दिया है। इस कथन से कई आपके सामने प्रश्न बने हैं, जैसे ये पहला प्रश्न बना, ये दूसरा प्रश्न बना, ये तीसरा प्रश्न बना और ये चौथा प्रश्न बना। ये 4 प्रश्न बने हैं, एक कथन से ही 4 प्रश्न बने हैं। और पहले प्रश्न में देखा जाए 1 2 3 निष्कर्ष, दूसरे में देखा जाए 1 2 3 निष्कर्ष, तीसरे में देखा जाए 1 2 3 निष्कर्ष, चौथे में देखा जाए 1 2 3 निष्कर्ष। सभी में 3-3 निष्कर्ष आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रश्न को ध्यान से समझते चलें। यानी निष्कर्ष 1 से लेकर के यानी 4 तक की बातें हैं, यानी एक कथन दे करके 4 प्रश्न आपके सामने बनाए गए हैं। इन प्रश्नों का जवाब कैसे देना है, जरा सा गौर से ध्यान से बातों को सीखना। आपको मेरे भाई कथन में कुछ नहीं करना, जो दिया है दिया रहने दिया करिए। आप डायरेक्ट चलेंगे कहां पर, आप चलेंगे निष्कर्ष की तरफ, और निष्कर्ष में देखा जाए तो कहां से क्या करना है, कैसे चलना है, क्या बातें हैं। जैसे पहले कथन की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से समझना, पहले निष्कर्ष की बात करें तो पहले निष्कर्ष में देखा जाए, पहले प्रश्न में पहला निष्कर्ष आया हुआ है आपका A ग्रेटर देन D आया है। पहले में ही जो दूसरा निष्कर्ष आया है वो क्या आया है, आपका जवाब होगा कि F लेस देन I। और तीसरा जो आया हुआ है पहले प्रश्न की, हम पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तीनों की बात करेंगे, C ग्रेटर देन G। मेरे भाई जिसकी तरफ मुख खुला होगा हमें वहां से चल करके यहां तक जाना होगा। I की तरफ मुख खुला है तो I से F की तरफ, G की तरफ मुख खुला है तो C से G की तरफ। ये हमने बना लिया, एरो लगा लिया कि कहां से कहां जाना है। हमें A से D जाना है, जिसकी तरफ मुख खुला है। जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखना मेरे भाई। अब यहां से कथन की बातें हो रही हैं, निष्कर्ष हो चुका, अब कथन में चलते हैं। हमें A से D जाना है तो देखिए A कहां है, आपका जवाब होगा A यहां है। A से हम B चले गए, देखो खुला हुआ है मुंह, चले गए। B से C चले गए, C से D चले गए, यानी A से लेकर के D तक चले गए, कोई समस्या नहीं है। अगर हम पहुंच गए तो हमारा जवाब क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर हो गई बातें? चलिए उसी रूप में हम चलते हैं दूसरे निष्कर्ष की तरफ। I से हमें F जाना है, कहां जाना है, I से हमें F जाना है। जरा गौर करो, I कहां है, F कहां है। तो मेरे भाई ये देखो I है, I से हम ये बराबर है, H आ गए, H से G, G से F आ गए कि नहीं आ गए। आपका जवाब होगा कि दूसरा भी पूरी तरीके से सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, पहुंचाए। उसी तरीके से हमें C से G जाना है। C कहां है, यहां पर है। C के बाद D, D के बाद E के बाद F के बाद G। जरा गौर करना, हम C से D चले गए, क्लियर हो रहा है। D से E चले गए, क्लियर हो रहा है। E से F चले गए, क्लियर हो रहा है। F के बाद हमें G पर जाना है और ये रास्ता यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया, ये नहीं जा सकते हैं। दिख रहा है सभी को, यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, हम नहीं जा सकते। कहने का मतलब है जो हमारा तीसरा निष्कर्ष है वो गलत हो गया, कि रास्ता बंद हो गया, हम जा ही नहीं सकते। यहाँ पर तीसरा गलत हो गया। आपका जवाब होगा कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। पहले प्रश्न में 3 निष्कर्ष है तो आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी। अब ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट प्रश्नों को लगा सकते हैं। दूसरे प्रश्न में कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, पहले को नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ध्यान से पूरी बातों को फिर से सीख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखता हूं क्या आता है जवाब। कुछ आया समझ में? आइए ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार चीजों को ध्यान से बताते हैं। और मेरे भाई पहला प्रश्न है, एक बार फिर से यहाँ पर चीजों को हटाता हूं और डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्नों को लगाने की आदत डालता हूं। कैसे लगेगा, ध्यान से समझें उस प्रश्न को। ठीक है, चलिए सब कुछ हटा दिया हमने, ये लीजिए सब कुछ हटा दिया है। अब यहां से प्रश्न को सीखा जाए। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि कथन दिया है, कोई समस्या नहीं। कथन 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 10 कथन दिया हो, कोई समस्या नहीं। निष्कर्ष चाहे 1 2 3 4 10 15 20 कुछ भी दिया हो, कोई संदेह नहीं है, बस प्रश्न को सीखना होगा। जिसकी तरफ मुख खुला है उसको देखिए, यहाँ पर मुख खुला है A की तरफ, A से हमें D जाना है। चलिए चेक करते हैं क्या हम जा सकते हैं। तो A से B गए, B से C गए, C से D गए, चले गए, यानी आपका जवाब
जवाब कंप्लीट हो गया। अब हमें आई से एफ जाना है, तो आई कहाँ है, आई से एच आ गए, एच से जी आ गए, जी से एफ आ गई, ये भी बात कंप्लीट हो गई। हमें कहाँ जाना है, सी से जी जाना है। अब हम सी से चलते हैं, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ के आगे हम जी पर तो बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रास्ता क्लोज कर दिया गया, यानी इस रूप में है तो यहाँ पर ये रास्ता क्लोज हो गया, हम जा ही नहीं सकते, तो ये जवाब क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो ये रहा मेरे भाई आपका पहला प्रश्न। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न क्या है, जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखना। दूसरा जो प्रश्न आया हुआ है वो क्या है, यानी कि ये आपका पहला प्रश्न था, ये आपका दूसरा है। दूसरे में कुछ नई बात आपको सीखने को मिलेगी, वो बातें क्या है आपको धैर्य से समझना होगा। तीसरा है, चौथा है, 4 प्रश्न आपके सामने हैं मेरे भाई। आपके सामने पहला प्रश्न तो सॉर्ट आउट हो चुका है, समझ में भी आ चुका है। अब मेरे भाई जरा सा देखो, यहाँ पर डी और एफ आया है, किसकी तरफ मुंह खुला है, डी की तरफ। हमें डी से कहाँ जाना है, एफ तक जाना है। चलिए चल करके देखते हैं क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। चल करके देखिए हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते डी से एफ की तरफ। तो डी पे हम कलम रखते हैं, डी से ई गए, ई से एफ चले गए, पहुंच गए इस जवाब, इस रूप में। तो आपका जवाब सही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यह जवाब सही है कि गलत है, एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि निष्कर्ष में, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, लिख लो। यदि निष्कर्ष में इक्वल टू आ जाए, यदि निष्कर्ष में इक्वल टू आ जाए, यदि निष्कर्ष में इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू आ जाए, जैसे ये आया है इक्वल टू, क्लियर है। यदि निष्कर्ष में इक्वल टू आ जाए तो कथन में हम जहां से जहां तक चलेंगे वहां पर इक्वल टू आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है यदि निष्कर्ष में इक्वल टू आ जाए तो इक्वल टू कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि प्रश्न में इक्वल टू आ जाए, लिख लो, यदि प्रश्न में इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू आ जाए, यदि प्रश्न में इक्वल टू आ जाए तो इक्वल टू कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो, कुछ बातें समझ में आ रही है। यदि इक्वल टू आ जाए तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहां पर देखिए इक्वल टू आ गया। अब जरा सा देखो, डी से ई गए, इक्वल टू आया, ई से एफ आ गए, इक्वल टू आ गया। कहने का मतलब ये अब सही हो गया, अब जाकर के सही हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, हमें जे से जी जाना है, जरा सा ट्राई करो, देखो मेरे भाई क्या हम जे से जी जा सकते हैं या नहीं। कोशिश करिए, देखिए क्या हम जे से जी जा सकते हैं। जे कहाँ है, यहाँ पर है। हम जे से आई आ गए, आई से एच आ गए, एच से जी आ गए। आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। और लेकिन मेरे भाई आपको मैंने बताया कि प्रश्न में अगर इक्वल टू आ जाए, यहाँ पर इक्वल टू आया, अगर इक्वल टू यहाँ पर आया हुआ है तो प्रश्न में देखो हम जहां जहां से आए क्या इक्वल टू मिला। हम जे से आई आए, इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम चेक तो कर लिए, पहुंच तो आए, लेकिन इक्वल टू नहीं रहा है वहां पर, साथ छोड़ दिया तो गलत हो गया। इक्वल टू नहीं आया तो साथ गलत हो गया। प्रश्न समझ में आ रहा है, ध्यान से बातें क्लियर हो रही हैं। चलो फिर से समझो, फिर से समझो इसको मेरे भाई। हमें कहां से कहां जाना है, तो आपने कहा कि जे से हमें जी जाना है। तो आपने कहा कि इक्वल टू आया है, अगर इक्वल टू आया तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम जे से आई पर आए, आई से एच, एच से जी आ तो गए, लेकिन इक्वल टू साथ छोड़ दिया, जैसे छोड़ा साथ गलत हो गया तुरंत। लेकिन अगर देखो हमें जे से जी जाना है, ये कैसे सही हो गया, क्योंकि देखा जाए जे से जी आ गया, यानी जे से हम आई आ गए, आई से एच, एच से जी, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, साथ दे दिया, ये सही हो गया। यानी अगर इक्वल टू नहीं है तो आ जाए तो सही हो जाएगा, नहीं तो नहीं सही होगा। कैसे कैसे, इसमें और तमाम ऐसी बातें हैं जिसे आपको याद रखना होगा। अब देखिए इन्हीं बातों में कुछ और बातें हैं, ध्यान से समझ लो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या बातें हैं, ध्यान से धैर्य के साथ बातों को सीखो मेरे भाई। यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और यहां पर देखिए इक्वल टू नहीं है तो ये सही हो गया। क्यों सही हो गया, जरा गौर करना ध्यान से बातों को मेरे भाई। यहां पर देखो हम जे से जी गए, जे से आई, आई से एच, एच से जी गए, ये हमने सही क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है, और यहां पर देखा जाए तो यहां पर इक्वल टू नहीं है। यानी प्रश्न में अगर प्रश्न में आपका इक्वल टू नहीं है तो हम जहां से जहां तक जाएंगे वहां पर कहीं ना कहीं एकाध जगह इक्वल टू नहीं होना चाहिए। जहां
पर एक आध जगह नहीं होना चाहिए, तब जाकर के सही होगा। अगर यहां भी इक्वल टू आ गया होता, यहां भी इक्वल टू आ गया होता, तब तो हमारा जवाब यही सही हो गया होता, होता कि ना होता। लेकिन यहां पर इक्वल टू नहीं आया था, इस आधार पर ये गलत हो गया। इक्वल टू यहां पर नहीं है, ये वाला जवाब क्या हो गया, सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी। धैर्य के साथ, ध्यान के साथ बातों को समझते चलें, पूरी तरीके से चीजें कंप्लीट होंगी। चलो एक बार फिर से पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा सेकंड नंबर प्रश्न को, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है मेरे भाई, समझना होगा। 3 से 4 बातें आपको याद रखनी होंगी, सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। चलो देखो एक बार फिर से प्रश्न को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सीखो मेरे भाई। यहां पर क्या कह रहा है प्रश्न, जरा गौर करना। मैंने आपको बताया कि हमें डी से कहां जाना है, एफ जाना है, इक्वल टू है, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम डी से ई गए, ई से एफ गए, दोनों जगह इक्वल टू मिला, यानी कहने का मतलब यह हमारा जवाब सही हो गया। अब हमें जे से जी जाना है, इक्वल टू है, कहीं साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब जरा सा सोचो मेरे भाई कि यहां पर कहां कहां है, कैसे कैसे चलना है। तो आपका जवाब होगा कि हमें जे से जी जाना है, जे से आई, आई से एच, एच से जी। हम पहुंच तो गए लेकिन इक्वल टू साथ छोड़ दिया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, आपका जवाब होगा कि सेकंड गलत हो गया। सेम यही कंडीशन तीसरे में देख लीजिए, हमें जे से जी जाना है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, जे से आई आ गए, आई से एच आ गए, एच से जी आ गए, यानी ये जवाब आपका सही होगा। क्यों सही हो गया, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है, यहां भी इक्वल टू नहीं है। कहने का मतलब हम जे से जी तक आए हैं और इक्वल टू कहीं ना कहीं एक आध जगह नहीं मिला है, तो ये सही हो गया। सब जगह मिल जाता तो ये सही हो जाता, एक आध जगह साथ छोड़ दिया, ये सही हो गया। क्लियर है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होता तो जवाब गलत होता, इक्वल टू नहीं है, जवाब सही हो गया। अब शायद ये बात आपको पूरी तरीके से कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। ठीक उसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जो मेरे भाई अगला प्रश्न यहां पर आया है वो क्या आया है, तीसरा नंबर। तीसरे में देखिए हमें ए से डी जाना है, इक्वल टू आया है, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, पहुंच तो गए, इक्वल टू साथ छोड़ दिया, गलत हो गया। इसको देखिए आई से एफ जाना है, ध्यान से समझें, आई से एफ जाना है, तो देखा आई कहां है, आपका जवाब है आई, आई से एच आ गए, एच से जी आ गए, जी से एफ आ गए। यहां पर इक्वल टू है, आई से एफ जाना है, इक्वल टू है, आई से एच आए, इक्वल टू मिला, एच से जी, जी से एफ, एफ से ई, यानी हमें कहां तक, सॉरी हमें कहां तक जाना है, एफ तक जाना है। तो आई से एच, एच से जी, जी से एफ, हम पहुंच तो गए लेकिन इक्वल टू यहां साथ छोड़ दिया, ये गलत हो गया। अब हम तीसरे पर बात करें, आई से एफ, तो यही कंडीशन है, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि आई से एच, एच से जी, जी से एफ, यहां इक्वल टू साथ छोड़ दिया, यहां इक्वल टू नहीं है, ये क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गई बातें, उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम चौथे नंबर प्रश्न की चर्चा करें, तो चौथे में देखिए हमें डी से एफ जाना है और इक्वल टू नहीं है, तो देखिए डी से ई, ई से एफ, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो इक्वल टू नहीं है, हम यहां पर इक्वल टू हर जगह पा गए। यानी अगर प्रश्न में इक्वल टू नहीं है तो हम जहां से जहां तक जाएंगे वहां इक्वल टू कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए यहां इक्वल टू, यहां इक्वल टू, ये गलत हो गया। क्लियर हो गई बातें। अब यहां से जे से हमें जी जाना है, जे से जी जाना है और देखना है इक्वल टू रखना होना चाहिए। देखो जे से जी गए थे, गलत हो गया था। हम जे से आई आए, आई से एच, एच से जी आए, इक्वल टू यहां साथ छोड़ दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो जे से जी आना है, इसको देखो क्या होगा। हम देखो जे से आई, आई से एच, एच से जी आए, ये क्या हो गया, आपका जवाब होगा कि ये सही होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया था। ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? अगर आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो नोट के रूप में कुछ बातें हैं लिख लेंगे, उसको समझ में आ जाएगा। जो बार बार मुंह से बोल रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, उन्हीं बातों को ध्यान से रखना होगा। ठीक है, आओ जरा सा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चीजों को बोल रहा हूं, उन बातों को ध्यान से सीखना होगा आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं उस बातों को ध्यान से सीख लें, वो क्या बातें होने जा रही हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ चीजों को सीखना होगा मेरे भाई। मैंने आपको बताया यदि निष्कर्ष में कहीं भी इक्वल टू आ जाए, निष्कर्ष में इक्वल टू आ जाए, तो कथन में जहां से जहां तक जाएंगे वहां पर इक्वल टू होना अनिवार्य है।
क्लियर है। यदि निष्कर्ष में इक्वल टू नहीं आया है और हम कथन में जहां से जहां तक जा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं एक आध जगह इक्वल टू नहीं आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जवाब सही होगा। इतनी ही बातें मैंने आपको बताई हैं, पुनः उन प्रश्नों को रिपीट करने जा रहा हूं, गौर से ध्यान से बातों को सीख लो मेरे भाई। प्रश्न संख्या देखो, हम फिर से 4 की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 को समझ लो, वो क्या है। प्रश्न संख्या 4 देखो, हमें डी से एफ जाना है, ये बात तो कंप्लीट है कि डी से एफ जाना है, इक्वल टू नहीं है। देखा हमने, इक्वल टू नहीं है तो हमें कथन में जहां से जहां तक जाएंगे कहीं ना कहीं एक जगह इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो डी से एफ जाना है, डी से ई गए, ई से एफ गए, दोनों जगह इक्वल टू मिला। अगर एक जगह इक्वल टू नहीं होता तब तो हमारा जवाब सही होता, दोनों जगह मिल रहा है, यह जवाब हमारा गलत हो गया। क्लियर हो गई बातें। अगर यहां पर भी इक्वल टू होता तब हमारा जवाब सही होता, लेकिन यहां पर इक्वल टू नहीं है, इस आधार पर यह क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक उसी प्रकार से हमने देखा तो जे से हमें कहां जाना है, जी जाना है। तो अगर हम जे से जी जाएं, जे से आई, आई से एच, एच से जी आ गए, आ तो गया, इक्वल टू है लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार से लास्ट की चर्चा करें, हमें जे से जी जाना है तो जे से आई, आई से एच, एच से जी, यहां इक्वल टू नहीं है, यहां इक्वल टू, यानी जे से आई के बीच में एक जगह इक्वल टू नहीं मिला है, यानी यह जवाब आपका सही हो गया। अगर इक्वल टू होता यहां पर तो आपका जवाब ये सही होता। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है मेरे भाई। आइए, उम्मीद करता हूं कि यह भी बात आपको समझ में आ गई है। तो आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ और स्वतः देता हूं, देखते हैं आपको करना होगा प्रश्न, करते हैं या फिर ऐसे बैठे रहेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 2 में आपके सामने जो प्रश्न बने हैं, नंबर 1 प्रश्न ये बना है, नंबर 2 प्रश्न ये बना है, नंबर 3 प्रश्न ये बना है। लेकिन अगर हम कथन की चर्चा करें तो यहां पर कथन अब 2 आ गए हैं। अब तो समस्या बन गई ना, कथन 1 था तो ठीक था, अब कथन 2 है तो अब कैसे लगेगा। अभी एक कथन की बातें हैं। यहां पर मेरे भाई हमें समान कंपोनेंट से प्रश्न को देखना होगा। समान कंपोनेंट को जान करके तेजी के साथ आसानी से प्रश्न को क्लियर किया जा सकता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें आप जान जाएंगे। लेकिन आप एक बार कोशिश करें कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या, क्यों, कैसे का जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले चीजों को आपको समझना होगा। अगर आपको प्रश्न समझने में समस्या है तो मेरे भाई एक बार वीडियो को बैक कर लेना, पुनः कोशिश कर लेना, फिर से लगा लेना, प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखता हूं क्या करते हैं आप सभी लोग। बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ प्रश्न को लगाइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप समझ गए, कर गए तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखता हूं क्या करते हैं आप सभी लोग। लगाइएगा। चलिए, लगा लिए, कुछ ना कुछ जवाब तो आया होगा। चलो आओ हम बताते हैं, फिर से एक बार चीजों को समझाते हैं। मेरे भाई अभी तक तो एक कथन था, अब 2 कथन आ गया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई समस्या नहीं। ध्यान से समझते चलें। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है और कथन के आगे जो बातें यहाँ पर दी गई हैं उसको ध्यान से समझना होगा। मेरे भाई कथन मैंने कहा, कुछ भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम निष्कर्ष पर आएंगे। हमें ए से ई जाना है। हमें कहां से कहां जाना है, ए से ई जाना है। तो अब यहां से कॉमन एलिमेंट से हम प्रश्न को पकड़ लेंगे, कैसे होगा। तो बताइए का ए कहां है, ई कहां है। आपका जवाब होगा कि ए कथन नंबर फर्स्ट में है, ई जो है कथन नंबर सेकंड में है, यानी ये पहले में है, ये दूसरे में है। तब कैसे मैच होगा, जरा गौर करना मेरे भाई। हमें ए से ई जाना है, जैसे हम ए से सी गए, ए से सी गए तो सी यहां पर देखे कॉमन मिल गया, कॉमन एलिमेंट ये दिख रहा है। अब हम सी से ई चले गए, कुछ बात समझ में आई। सी से हम ई चले गए, जैसे हमें कॉमन एलिमेंट मिला तुरंत हम तत्काल प्रभाव से चले जाएंगे, वहां पर कोई समस्या नहीं है। हम ए से सी गए, सी से देखा जाए तो सी सी मिल गया, सी से ई चले गए, चले तो गए मेरे भाई। ये फिर भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया। यहां पर इक्वल टू है तो क्या हो गया, गलत हो गया। इक्वल टू ने साथ छोड़ा, जवाब आपका गलत हो गया। जरा दूसरा
दूसरा देखते हैं, इसी में हमें F से D जाना है। कहाँ जाना है? F से D जाना है, तो F कहाँ है? अरे यार क्या हो रहा है ये? चलिए ध्यान से सीखिएगा मेरे भाई। पहले प्रश्न का जवाब तो आ गया, पहले निष्कर्ष आपका निकल करके आ गया, लेकिन F से हमें कहाँ जाना है? D जाना है। कहाँ जाना है? F से D जाना है। कहाँ जाना है? F से D जाना है। अब देखिए F यहां पर है, F से हम C चले गए, C कॉमन मिल गया, C से B चले गए, B से हम D चले गए, इक्वल टू यहां मिला, लेकिन यहां साथ छोड़ दिया, ये क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर है? यानी आपका पहला गलत दूसरा सही हो गया, पहला गलत दूसरा सही हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले निष्कर्ष की तरफ, लेकिन उसके पहले एक बार पुनः बातों को फिर से समझाता हूं, चीजों को समझ लीजिए क्या है यहाँ पर। ठीक है, आइए एक बार पुनः रिपीट करता हूं चीजों को, ताकि कहीं भी समस्या है तो पूरी तरीके से क्लियर रहे। मेरे भाई यहां पर कह रहा है क्या? कथन जो भी दिया है दिया रहने दे, हमें ए से ई जाना है, ये बात हमें पता है। तो ए से हम कहाँ चले गए? सी चले गए। सी के बाद ई पर जाना है, कॉमन एलिमेंट सी मिला, सी से हम ई पर चले गए, और यहाँ पर देखा जाए इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू ने साथ छोड़ा, गलत हो गया। दूसरा देखें, एफ से डी जाना है, तो एफ यहाँ पर है, एफ से हम सी गए, ये देखो एफ से हम सी तो चले गए, सी कॉमन मिला, सी से बी, बी से डी, चले तो गए मेरे भाई, और इक्वल टू ने यहाँ साथ छोड़ दिया, यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये जवाब आपका सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो ठीक उसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हमें कहां से कहां जाना है? F से B जाना है, इक्वल टू है, F से B जाना है, इक्वल टू है। बहुत ही ध्यान से बातों को सीखना, वो पूरी तरीके से चीजें कंप्लीट होंगी। F से हमें B जाना है, F कहां है? यहाँ पर है। F से हम C चले गए, C से हम B चले गए, इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, जवाब आपका सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसी रूप में हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब तेजी के साथ लगाया जा सकता है। देखो अब यहाँ पर A से E जाना है, तो A कहाँ है? A से हम C चले गए, C से हम E चले गए, ये जवाब आपका सही होगा। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं है। क्लियर है? एक जगह नहीं मिला, ये जवाब आपका सही हो गया। जो बातें हमने पहले यानी पहले प्रश्न में पढ़ा, वही सारी बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। क्लियर हो गया? चलें इसी रूप में हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है, हमें B से कहाँ जाना है? F से B जाना है। F कहाँ है? तो आपको देखना होगा F कहाँ है, F से B पर जाना है। कैसे जाएंगे? ध्यान से सीखें मेरे भाई। F से हमें B जाना है, तो F से हम C चले गए, C से हम B चले गए, इक्वल टू यहाँ साथ नहीं छोड़ा, और यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये गलत हो गया। उसी रूप में हमें F से D जाना है, तो देखा जाए F से D कैसे होगा, क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। हम देखें यहाँ तो F से D जाना है, तो F से हम C तो चले गए, C से हम B चले गए, B से हम D चले गए, इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू साथ छोड़ दिया, ये क्या हो गया? गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसको फटाक से तुरंत नोट कर लें, चीजों को समझ लें, फिर आगे चलें। उत्तम भी था। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गई बातें? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही ध्यान से समझना होगा मेरे भाई, अगला भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगले प्रश्न को भी हल करना होगा। ठीक है, अब आपके सामने अभी एक कथन आया, दो कथन आया, तीन कथन भी आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं। कॉमन एलिमेंट से प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी प्रश्न में समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपको तुरंत यानी उसका सोल्यूशन अगली क्लास में दे देंगे। ठीक है, और देख लेंगे यहाँ पर कहीं भी कोई समस्या होगी तो उसको आसानी से क्लियर कर देंगे। मेरे भाई यहाँ पर कथन दिया है, क्या दिया है? ए से सी, ए सी बी डी सब कुछ दिया हुआ है, हमें प्रश्न को बस सॉर्ट आउट करना है। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें आपके सामने आ रही हैं बार बार। यानी यहाँ पर क्या कैसे होगा, आपको समस्या कहाँ है? इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है, कैसे होगा? तो मैंने बताया अगर प्रश्न में इक्वल टू है तो कथन में जहां से जहां तक जाएंगे वहां पर इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर प्रश्न में इक्वल टू नहीं है तो हम जहां से जहां तक जाएंगे वहां कहीं ना कहीं एक आध जगह ऐसा सिंपल आना चाहिए जहां पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है,
इतनी सी बातें, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना ही मैं बार बार बता रहा हूं। ये देखें तो ए से हमें ई जाना है, आपको पता है इक्वल टू है। ए से हम सी गए, सी से हम ई चले गए, इक्वल टू साथ छोड़ा, गलत हो गया। एफ से डी जाना है तो एफ है, एफ से सी गए, सी से बी गए, बी से डी गए, इक्वल टू यहां साथ नहीं है, यहां भी नहीं है, ये जवाब आपका सही हो गया। बस इतनी सी बातें हैं। क्लियर है? आइए चलता हूं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं वो क्या है। ये देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तीसरे प्रश्न में देखा जाए तो 3 कथन आ चुके हैं। 3 कथन है और इन तीनों कथन का जवाब देना होगा। बड़े ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न पढ़ाया है, वही सारी बातें आपको तीसरे प्रश्न में लगानी होंगी। 1 2 3 प्रश्न है, इन्हीं तीनों प्रश्नों का जवाब देना होगा। तीसरा प्रश्न तो कभी पूछा ही नहीं जाता। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये जो प्रश्न है यूपीएसआई की अगर हम बात करें तो किसी किसी सेट में 2 प्रश्न आया था, लेकिन अगर हम बैंक की बात करें, बैंक पीओ वगैरह की बात करें, ये प्रश्न 5 प्रश्न अनिवार्य है, आना तय है। बैंक में इसका बहुत बड़ा रोल है, 5 प्रश्न अनिवार्य है। यूपीएसआई में 2 प्रश्न बना था और किसी किसी सेट में। लेकिन अगर रेलवे की बात करें तो वहां पर 3 प्रश्न मस्ट है। रेलवे में हमेशा 3 प्रश्न यहां से बनता है, इनइक्वलिटी से। रेलवे में 3 बनता है, बैंक में 5 बनता है, लेकिन आपके यूपीएसआई में 2 प्रश्न बना था। हो सकता है इस बार 2 से 3 कर दे, हो सकता है कि बैंक का पूरा पैटर्न उठा करके जैसे रख रहा है उठा करके रख दे 5 प्रश्न। तो हमें चीजों को समझना होगा, जानना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। चलो मेरे भाई देखते हैं यहां पर क्या करें। अब यहां पर देखा जाए 3 कथन आया है। मैंने कहा 3 नहीं 30 कथन हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं है, हमें कॉमन एलिमेंट से प्रश्न को हल करना है। जैसे अगर हम कथन की बात करें, हमें पी से कहां जाना है, यू जाना है। जरा गौर करो, पी कहां है, यू कहां है। पी यहां पर, यू यहां पर। मेरे भाई जैसे हम पी पे कलम रखें, यहां पर रास्ता बंद है, क्या हम जा सकते? जा ही नहीं सकते, ये जवाब गलत हो गया। हमें वी से कहां जाना है, टी जाना है। वी कहां है, यहां पर है। हम वी से यू आ गए। अब देखो यू मिल गया, यू से क्यू आ गए, मिल गया। हमें टी जाना है, क्यू से क्यू मिल गया। अब देखो क्यू मिल गया, जैसे यहां पर क्यू मिला, हमें कहां जाना है, तो आपका जवाब होगा टी पर जाना है। तो क्यू से क्या मेरे भाई हम पी जा सकते हैं, क्या एस जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, आपका जवाब गलत हो गया। ये जवाब क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन एक बार फिर से समझो, हम V से U आ गए, U से Q आ गए। अगर Q से Q पर ना जा करके हम R पर जाते, R से A जाते, तो A से हम T पे चले जाते कि ना चले जाते? यानी हम जा भी रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, दोनों कंडीशन का पालन हो रहा है। तो मेरे भाई क्या होगा? ऐसे में आपका जवाब गलत ही होगा, कभी भी सही नहीं माना जाएगा। आपने कहा सही है, एग्जामिनर ने कहा गलत है, कैसे जवाब क्लियर होगा? तो ऐसी कंडीशन बनने पर सदैव क्या होता है? गलत मान लिया जाता है, कभी भी सही नहीं होता। जब तक पूरी तरीके से सही नहीं होगा तब तक पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। आओ ध्यान से एक बार फिर से सीखो। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया, यानी ये बात तो गलत थी, ये समझ में आ गया। मैंने कहा कि आपको V से T जाना है, तो आपने V से U गया, कोई दिक्कत नहीं है। U से Q गए, जैसे कॉमन एलिमेंट मिले पलट जाना चाहिए, कभी आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब Q से हम आगे T पर नहीं जा सकते, आपका जवाब गलत हो गया। सेकंड प्रश्न का जवाब तो आप आसानी से दे सकते हैं, यानी S से हमें R आना है। कहाँ आना है? S से R आना है। जरा कोशिश करो, क्या S से हम R आ सकते हैं? कोशिश करके बताइए क्या होगा। क्या हम S से R आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? देखा जाए, हमें S से R आना है, इक्वल टू है, तो S से हम कहां गए? Q चले गए। अब Q से यहां मिल गया, Q से हम कहां चले गए? R चले गए, इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। अब जरा देखो, S से हम A चले गए, A से हम R चले गए, R से Q चले गए, हर जगह इक्वल टू, दोनों तरीके से मिल रहा है, तो आपका जवाब सही हो गया। ठीक है, इसमें देखिए मिल रहा था नहीं मिल रहा था, 2 कंडीशन थी, गलत था, लेकिन यहां पर वो कंडीशन पालन हो रही है। V से हमें A जाना है, तो V से हम कहां चले गए? U चले गए। V से हम कहां चले गए? U चले गए। U से Q चले गए, हमें A पर जाना है। क्लियर है? फिर से ध्यान से देखो, V से U चले गए, U से Q चले गए, Q से P जा सकते हैं, लेकिन S नहीं जा सकते। जब S नहीं तो A पर नहीं जा सकते, ये क्या होगा? गलत होगा आपका। लेकिन जरा सा देखो, हम कहां जाएंगे? V से U गए, U से Q गए, Q से R गए, R से A गए। एक जगह पहुंच गए, एक जगह नहीं पहुंच पाए, यानी है और नहीं की स्थिति में सदैव क्या होगा? गलत ही माना जाएगा, कभी सही नहीं माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें, ये तीसरा प्रश्न आज तक कभी नहीं बना है, अगर बना है तो केवल और केवल बैंक में बना है। S बराबर A लिखा है, Q बराबर A लिखा है। तो अब आपको यह देखना है, अगर प्रश्न में केवल और केवल इक्वल टू आ जाए,
अगर प्रश्न में केवल और केवल इक्वल टू आ जाए तो मेरे भाई हमें केवल और केवल इक्वल टू का ही कथन में प्रयोग करना है, किसी का नहीं। s बराबर a, तो s बराबर a कंप्लीट हो रहा है, ये बात यहाँ पर सही है। q बराबर a, तो q बराबर है q बराबर r, r बराबर a, ये देखा जाए q से r, r से यानी q से a से q, हम चले जा रहे हैं, ये भी बात कंप्लीट है। क्लियर है। अगर प्रश्न में केवल और केवल इक्वल टू आ जाए, प्रश्न में केवल और केवल इक्वल टू आ जाए तो इसके अलावा किसी भी साइन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भूल से भी मत करिएगा। क्लियर है। एक नई बात आपको मिली है, जो कि ऐसा प्रश्न कभी बनता नहीं है। आपको मैंने क्या बताया, यदि प्रश्न में इक्वल टू आए, यदि प्रश्न में इक्वल टू आए तो कथन में जहां से जहां चलेंगे इक्वल टू होना चाहिए। यदि प्रश्न में इक्वल टू नहीं है तो यानी कि हम जहां प्रश्न में जहां से जहां तक चलेंगे वहां पर कहीं ना कहीं एक जगह इक्वल टू नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। 3 प्रश्न आपके हो चुके हैं, इसके बाद आइदर आर नाइदर आर की स्थिति बनती है, उसकी भी चर्चाएं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ मेरे भाई, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।